हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। एंड कल है आपका हिस्ट्री का एग्ज़ाम। मेरे पास आ रहे हैं बहुत सारे मैसेजेस आप लोगों की तरफ से, ये बोलते हुए कि मैम हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है कि कल हमारा हिस्ट्री का एग्ज़ाम कैसा जाएगा। और बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि पता नहीं हम कल क्या करके आने वाले हैं, कल पेपर हार्ड आएगा, ईज़ी आएगा, कैसा होगा, जो पढ़ा है वो आएगा कि नहीं आएगा। ये सेल्फ डाउट ने आपको इस टाइम पीरियड में घेर रखा है बहुत ज़्यादा। देखो, मैं एक बात बताती हूँ आपको, ये जिस चीज़ से आज आप गुज़र रहे हो ना, जिस सिचुएशन से आज आप सफ़र कर रहे हो, ये सिचुएशन हर इंसान की लाइफ़ में आती है, जो भी अपनी 12th बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहा होता है। और ये सिर्फ़ उसी इंसान की लाइफ़ में आती है, वही उसी इंसान के दिमाग में आती है, जिसका टॉपर माइंडसेट होता है। आपको लग रहा होगा कि ये बातें मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको अपीस करने के लिए बोल रही हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा वही सिर्फ़ और सिर्फ़ कंसर्न दिखाता है, वही टेंशन दिखाता है, जिसने सच में सब कुछ पढ़ा होता है। जिसने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा होता है, जो अभी भी बिल्कुल मतलब ऐसे रिलैक्स्ड होता है, उसको लगता है कि ठीक है, पास हो जाऊँ तो ठीक है, नहीं हो तू ठीक है ना? इस टाइम पीरियड में भी वो मेहनत नहीं कर रहा होता है, तो उसको इतनी ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी उसका मतलब डर नहीं लगता है उसको, ना ही वो इन सी सारी चीज़ों के बारे में इस टाइम पीरियड में सोच रहा होता है। उसके लिए तो बस ऐसा होता है, निकल जाएगा भाई एग्ज़ाम तो ठीक है, नहीं आएँगे 6 मार्क्स तो ठीक है ना? बट ये बात आप समझो कि आप सच में उस माइंडसेट में हो, आप सच में आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, तभी आप ये सारे क्वेश्चंस उठा रहे हो, तभी आप चाह रहे हो कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। तो भाई, जब आप ऑलरेडी एक टॉपर वाली लाइन पे पहुँच चुके हो, ऑलरेडी एक एक ग्राउंड पे आ चुके हो, तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हो इस टाइम पीरियड में? मुझे समझ में आता है, इस टाइम पीरियड में हर किसी को एंग्ज़ायटी होती है, हर एक सीरियस स्टूडेंट को एंग्ज़ायटी होती है और उसको लग रहा होता है कि पता नहीं कल मेरा एग्ज़ाम कैसा जाएगा। और ऊपर से सीबीएसई ने जो डेट शीट हमारी बना के दी हमें, उसमें ह्यूमैनिटीज़ के एग्ज़ाम को ही इतना एंड में ले जाकर ख़त्म किया है, इतना ज़्यादा एंड में ले जाकर एंड हो रहे हैं एग्ज़ाम कि इस टाइम पीरियड तक हमें भी ऐसा लग रहा होता है कि भाई सबके एग्ज़ाम्स ओवर हो गए, हम कर क्या रहे हैं, हमारे साथ चल क्या रहा है? इवन सीयूईटी के एग्ज़ाम अलग स्टार्ट होने वाले हैं, क्या होगा, क्या नहीं होगा? ये सारे क्वेश्चंस बहुत सारे इस टाइम पीरियड में माइंड में आ रहे होते हैं। एक ही बात कहना चाहूँगी आपको, आपने जितना भी पढ़ा है ना अभी तक वो सफिशिएंट है। आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करके आओगे, एक बात हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखना। जब आप अपने ऊपर भरोसा रखते हो ना, ट्रस्ट रखते हो, तो हमेशा याद रखना कि यूनिवर्स ये सारी चीज़ें आपके ऊपर ट्रस्ट करना स्टार्ट करती हैं और हमेशा चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ही चलती हैं। तो इसीलिए कोशिश करो भाई कि अब आप अपने ऊपर ट्रस्ट जो है वो डेवलप करो। जितना ज़्यादा आप खुद पे ट्रस्ट रखोगे, आपने मेरे ऊपर जैसे ट्रस्ट दिखाया है ना, आपने मेरे ऊपर ट्रस्ट दिखा के जितना भी मेरे जो कंटेंट है उसको कंप्लीट किया है, वो पूरे के पूरे क्वेश्चन के वीडियोज़ कंप्लीट किए हैं, सारी बुक 1, बुक 2, बुक 3 की वन शॉट वीडियोज़ कंप्लीट करी हैं। मेरी उसमें एक पार्ट की मेहनत रही, बट आपने जब उसको कंप्लीट किया, आपने सच में समझने की कोशिश करी, तो वो आपके पार्ट की मेहनत थी। और आपने जब सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, मैं आपको एक एक बात बता रही हूँ आज, अगर आपने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर कर ली है ना, तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता आपको एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने से। आप सच में एक टॉपर हो, आप सच में टॉपर बन के ही रहोगे। और ये बात आप हमेशा लिख कर रखना। ऐसे एग्ज़ाम आपकी लाइफ़ में, आज ये लास्ट टाइम नहीं है कि आप ये लास्ट एग्ज़ाम दे रहे हो। इससे ज़्यादा भी टफ एग्ज़ाम्स आपकी लाइफ़ में आएँगे और उस टाइम पीरियड में भी आपको ऐसे ही कुछ चीज़ें जो है वो फ़ील हो रही होंगी। बट वही बात मेरी याद रखना कि ये सिर्फ़ उसी को फ़ील हो रही होती है जो सच में चाहता है कि वो अच्छा स्कोर करे। आई होप मैंने जितनी भी आपके जो एंग्ज़ायटी होगी, जो भी डाउट्स होंगे उसको मैं क्लियर कर पाई होंगी। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई भी डाउट्स हैं, आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी गाइडेंस की ज़रूरत है, कुछ भी, तो आपको मैं अभी अपना टेलीग्राम की जो आईडी है, वो कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। वहाँ पे आप मेरे से पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हो। अदरवाइज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो कि मैम हम क्या करें? हमें यहाँ पे गाइडेंस चाहिए, क्या चीज़ इनफ है, क्या नहीं? बट याद रखो, इस टाइम पीरियड में कुछ भी अपने ऊपर क्वेश्चन मत उठाओ, ना किसी और चीज़ पे क्वेश्चन उठाओ। ज़्यादा इधर-उधर भागने की कोशिश मत करो। जो भी चीज़ें पढ़ी हैं अभी, उनको बस रिवाइज़ कर लो। आराम से 7 टू 8 आवर्स की स्लीप लो रात को और अच्छे से एग्ज़ाम देने जाओ फ्रेश माइंडसेट के साथ। बहुत अच्छा ये एग्ज़ाम आपका जाएगा, जितना शायद अभी तक के कोई भी एग्ज़ाम नहीं अच्छे गए होंगे ना, उतना ज़्यादा अच्छा ये एग्ज़ाम आपके लिए जाने वाला है। आपको गॉड ने अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करी कि आप इतने दिन के अंदर इसको अच्छे से प्रिपेयर करो। मैं इस चीज़ के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि भई मैं आपकी थोड़ी-सी भी हेल्प कर पाई हूँ अगर इस पूरी जर्नी के अंदर। हालाँकि मतलब मैंने सोचा तो था कि जो भी मैं मेहनत कर रही हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक कंटेंट जो है वो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की जो हेल्प है वो मैं कर पाऊँ। ये पूरी स्टोरी तो मैं आपसे कभी और शेयर करूँगी कि मैंने कैसे डिसाइड किया कि मैं कंटेंट जो है वो बनाऊँ, वो भी एजुकेशनल, इस टाइम पीरियड में।
अभी के लिए बस मैं यही बताना चाहती हूँ कि मैंने भी सोचा था कि एटलीस्ट ये जो टाइम पीरियड है, जितनी भी मेहनत कर रही हूँ, तो शायद हिस्ट्री के एग्ज़ाम से पहले 1000 जो सब्सक्राइबर का जो एम है, वो मैं अचीव कर लूँगी, है ना? मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, वो आपको ऑलरेडी नज़र आता होगा। मैंने पीपीटीज़ जो है वो रेडी करी, कई बार रात-रात भर जग के पीपीटीज़ रेडी करी, सुबह जल्दी उठ के पीपीटी रेडी करी। एंड इवन ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी अभी घर पे बैठकर यही पीपीटीज़ ही बनाती हूँ। इसके अलावा भी मैं अभी ऑलरेडी वर्किंग हूँ, अभी भी मैं टीचिंग कर ही रही हूँ ऑफ़लाइन भी। तो इस वजह से टाइम कॉन्स्ट्रेंट बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी मैंने डिसाइड जब कर लिया था कि मुझे हेल्प करनी है कंप्लीटली, तो वो करनी है। मुझे उम्मीद है कि मैं आप लोगों की, जितनी भी मेरी फैमिली का पार्ट बन चुके हैं ऑलरेडी, उनकी हेल्प कर पाऊँगी और ऐसे ही मैं सीयूटी में भी उनकी हेल्प करूँगी। बस आप लोग हमेशा इसी तरीके से सपोर्ट अपना दिखाते रहना। उसके अलावा कभी भी कोई भी टेंशन की बात हो, तो कभी ये मत सोचना कि भाई हम कहाँ जाएँ, हमें समझ में नहीं आ रहा है। आप हमेशा मेरे से अपनी जो भी बात है उसको शेयर कर सकते हो, हमेशा मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए अवेलेबल रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप बहुत अच्छा फ़ील कर रहे होंगे, अब बहुत अच्छा एग्ज़ाम करके आओगे। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड टू यू। आप इस एग्ज़ाम को एस करके आने वाले हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक्ड इट।